हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और लगातार सभी पार्टियां जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार रही हैं। इसी कड़ी में एक फरीदाबाद लोकसभा की बात करी जाए तो हमारे साथ जो टिकट की रेस में जो है वो दौड़ लगा रहे हैं मंदिर सिंह मान, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस की जो है वो टिकट के लिए आप रेस में हो। किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ जो है वो आगे की रणनीति है मान साहब? देखिए, सब पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति है। और हमारे भी जो अध्यक्ष साहब ने बताया है, उदयभान जी ने, कि वो 29 तारीख से पहले पहले कभी भी टिकटों की घोषणा हो सकती है। तो हमारे भी 29 तारीख से पहले पहले सभी उतार दिए जाएंगे। जो भी हमारे टिकटार्थी हैं उनको घोषणा कर दी जाएगी। तो मैं यही कहूँगा, आज हमारे देश का हर कार्यकर्ता लगा हुआ है, बहुत जोर शोर से लगा हुआ है। और अब की बार इस सरकार को पलटने का समय आ गया है। पलटने का समय आ गया है। लगातार आप जनसंपर्क जो है वो आपके पिछले काफी दिनों से हम देख रहे हैं चल रहे हैं, लेकिन आज एक सोशल मीडिया पे एक फेक जो है वो उम्मीदवारों की सूची जारी हो रही है कांग्रेस की, उसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि उसका खंडन भी जो है वो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, उदयभान जी ने भी खंडन कर दिया है। और मैं यही कहूँगा, वो बिल्कुल फेक है, निराधार है, उसका कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ हमारी पार्टी के साथ ये खिलवाड़ जो कर रहे हैं जो भी लोग हैं, तो मैं ये कहूँगा वो गलत है। इसकी जांच होगी और ये भी पता लगाया जाएगा ये लोग कौन है। आखिर देरी क्यों हो रही है? आप लोगों की देरी की बात करी जाए तो इनेलो की भी आज लिस्ट जारी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने काफी दिन पहले जो है वो कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की टिकट के लिए जो है वो लगातार लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं कि उम्मीदवारों की जो है वो घोषणा जल्द से जल्द की जाए। आखिर क्या कारण है इतनी लेट होने का, क्या ऐसा चल रहा है? देखिए, मैंने बताया था, अपनी अपनी पार्टियों की सबकी अपनी अपनी रणनीति है। और जे ने पी ने भी आज उतारी है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारी भी बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है। हमारे अध्यक्ष ने, जैसे मैंने अध्यक्ष जी ने बताया था, उससे पहले पहले आ जाएगी। क्योंकि हमारे पास जो मंथन हमारा जो चल रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमारे पास प्रत्याशी इतने बहुत सारे हैं, उनमें से मंथन कर कर के जो खरा बिल्कुल उतरता हुआ नजर आ रहा है उसे पार्टी उतारेगी। और 29 तारीख से पहले पहले सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम की बात कर जाए तो उन्हीं की पार्टी के एक नेता ने जो है वो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, निंदे दिए है। देखिए, जो दुष्यंत से भाग के गए थे जो भी इनके विधायक, वो दुष्यंत पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। वहां पे सार जो हुआ है, ये अकेले दुष्यंत ने किया है या फिर खट्टर ने मिलके किया है? दोनों की सरकार है, इन दोनों ने ही मिलके लूटा है। और इनके बयानों से साफ सामने आ रहा है कि इन्होंने कितनी कितनी लूटा है। इनके बयानों से खुद उजागर हो रहा है। सरस्वती जब कहती है ना, अपने आप मुंह से बुलवा देती है। इनके खुद के बयानों से इनके भ्रष्टाचार आगे आ रहे हैं। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की बात करी जाए, जिस समय सत्ता में दोनों सरकारें थी जेजेपी, और उस समय दुष्यंत चौटाला जो है वो ये कहते थे कि 72 घंटे के अंदर जो है वो किसानों की पेमेंट आ जाती है हमारे टाइम पे। लेकिन आज जो है वो आप मंडियों में, कई मंडियों में गए, चाहे मोहना मंडी की बात कर जाए, पलवल की बात कर जाए, किसान जो है वो काफी दुखी दिखाई दे रहे हैं। ताला तक जो है वो मंडियों में लगा दिया था किसानों। देखिए, जेजेपी वाले आज किसान हितैषी बन रहे हैं। जब कहाँ थे ये, जब किसानों की जो बेटियों ने देश का गौरव बढ़ाया था, विदेशों से जो मेडल जीत के लाई थी, उनको धक्के दिए जा रहे थे, उनको घसीटा जा रहा था, उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार भी वहां देखने तक भी नहीं गए ये लोग। ये आज किसानों के, अपनों को किसानों का हितैषी बताते हैं। किसानों को तो इन्होंने सिर्फ गुमराह किया। और ये तो परिवार के भी नहीं रहे, इन्होंने परिवार में भी फूट पड़ी है, एक एक जगह से तीन तीन खड़े हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये आज पूरी हरियाणा ही नहीं, हरियाणा इनको भी देख चुका है, पूरा हरियाणा। और देश तो सब 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 चीज सब कुछ देख ही रहा, हर नौजवान सब कुछ देख रहा है। अब की बार सबका करारा जवाब दिया जाएगा। और पूरे जो भी देशभक्त है आज वो लगा हुआ है। क्योंकि ये देश के लोकतंत्र का सवाल है, देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। आज देश का लोकतंत्र नहीं बचाया गया तो हमारा देश खत्म हो जाएगा। यही सब 28 के 28 जो हमारे गठबंधन की पार्टियां, सबने मिलकर मन बनाया है कि देश को बचाना है। क्योंकि देश बहुत बिल्कुल गड्ढे में जा रहा है, खतरे में जा रहा है। और आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में बता रहे हैं। लोकसभा के जो 2 बार के सांसद हैं यहाँ पे, कृष्ण पाल गुर्जर, वो कहते हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, उन कोई टक्कर में ही नहीं है उनकी। ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लोग इतने लाइक कर रहे हैं। देखिए, उनके साथ आज वो हाल हो रहा है कि कहीं से उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, कहीं उनके पुतले फूके जा रहे हैं। उन्होंने जो फरीदाबाद में भ्रष्टाचार किया, पूरे फरीदाबाद के दिलों में वो आग है। और अब की बार ये तो कह रहे हैं 10 लाख पार से जीतेंगे, 10 लाख पार से जीतेंगे। जनता इसे 10 लाख पार हराएगी, 10 लाख से कम से कम। और ये जो कृष्णपाल है, जो एक घमंडी है,
ये कुछ भी कहता रहे, जनता इनके बहकाए में आने वाली नहीं है। अब की बार जनता इनको बिल्कुल अच्छी तरह सबक सिखा के देगी, क्योंकि इसने फरीदाबाद को सिर्फ गड्ढे में ले जाने का काम किया। इनके मैनिफेस्टो में जो भी मुद्दे थे, एक को भी पूरा नहीं कर पाए हैं पूरे 10 साल में। तो मैं ये कहूंगा, इन्होंने सिर्फ झूठ बोलने की राजनीति किया है, धर्म के साथ खिलवाड़ किया है, राम मंदिर अधूरा बना दिया, उसके साथ खिलवाड़ किया, वोटों की राजनीति को लेते हुए। हमारे चारों शंकराचार्य नाराज हैं, एक भी शंकराचार्य उसमें नहीं पहुंचा। धर्म के साथ भी इतना बड़ा खिलवाड़ किया है इन्होंने धर्म के साथ नहीं, हर वर्ग के साथ खिलवाड़ किया है इस सरकार ने। इस सरकार के सामने जो भी बोलता है उसे चुप करवा देते, ईडी बिठा देते हैं। इनके लोग चाहे कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार करें, चाहे वो खिलाड़ियों के ऊपर करें, चाहे जवान के ऊपर करें, चाहे किसान पे लाठियां बरसाए, गोलियां बरसाए, उन पर कोई ईडी नहीं बैठ रही है कहीं भी। इनके जो बात है, इनके सिर्फ झूठ और जुमले ही नजर आए हैं। इन्होंने धरातल पर कोई काम नहीं किया, सिर्फ सारे काम हवाबाजी के हैं इनके। लेकिन बात करी जाए, देखिए भाजपा के तमाम उम्मीदवारों की, चाहे फिर अशोक तंवर की बात हो, या फिर अभी कल ही जो है रामविलास शर्मा का भी ये बयान आया था कि जो भी वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को, वो राम के चरणों पे जाएगा। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आज जो इन लोगों ने, जो आज ये गौ भक्त कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, राम भक्त कहते हैं, राम के मंदिर का अधूरे का इन्होंने उद्घाटन किया सिर्फ वोटों की राजनीति के कारण। हमारे देश के चारों शंकराचार्य जो आस्था के प्रतीक हैं, उनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। और जहां ये गौ भक्त कहते हैं, तो आज जो गाय का हाल हुआ पड़ा, जो वो आप सभी देख सकते हैं रोड पे, कहीं भी गाय की तरफ कोई इनका ध्यान नहीं है। और कुल देश को हर तरह से लूटा, धर्म को लूटा है और आस्थाओं को छीना है। आस्थाओं को छीना है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे? आप लोकसभा की जो है वो टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से, तो किन मुद्दों को लेकर के जो है वो आपके लोकसभा चुनाव में उतरे हैं? देखिए, आज मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मुझे टिकट मिले या किसी और को मिले, क्योंकि सवाल देश का इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ने का है। और अब की बार सभी मिलके, जो भी जिस भी इंसान के अंदर देशभक्ति है या देशभक्ति की भावना है, वो आज हमारे साथ लग रहे हैं। और सबसे मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि अपनी वोट की कीमत को समझें, क्योंकि हमारी वोट ही एक अच्छे इंसान को बनाती है, हमारे वोट ही एक बुरे इंसान को बनाती है। तो अच्छी सरकार बनाने के लिए घर से निकल के वोट दें और बिल्कुल देश को बचाना है। आज देश खतरे में है और सभी से बस यही कहूंगा कि इस भ्रष्टाचारी पार्टी को अच्छी तरह से उखाड़ के फेंक दें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, ये कांग्रेसी नेता मंदिर सिंह मान है, जो कि कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए जो है वो दावेदारी कर रहे हैं। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हर को जो है वो, आम जनता की बात कर जाए तो वोट का अधिकार जो है वो उनके पास सबसे बड़ी ताकत है। और उस वोट के अधिकार से कहीं ना कहीं वो तमाम जो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर जिसको भी अपने नेता के रूप में चुनना चाहते हैं, वो उस वोट की ताकत से चुन सकते हैं। तो ये आपका निर्णय है कि किस पार्टी और किस उम्मीदवार को आप जो चुन करके लोकसभा के लिए जो है भेजते हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।